नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र के दलितों ने गोटन थाने के एसएचओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोटन क्षेत्र के करीब 1 दर्जन दलित सहित अन्य लोगों ने आज गोटन से सीएम आवास जयपुर के लिए पैदल मार्च शुरू किया है। इस पैदल मार्च के पीछे उद्देश्य ये बताया है कि गोटन थाने के एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने की उनकी मांग है और इसी को लेकर उन्होंने ये पैदल मार्च आज से शुरू किया है। इस पैदल मार्च का नेतृत्व मेड़ता क्षेत्र के दलित नेता संतोष चौहान द्वारा किया जा रहा है। दरअसल इस पैदल मार्च के पीछे की बड़ी वजह टालनपुर का दलित पीड़िता के साथ हुआ रेप से जुड़ा हुआ मामला है। ये पूरा मामला अप्रैल का है। अप्रैल के माह में टालनपुर क्षेत्र की एक दलित पीड़िता ने गोटन थाने पहुंचकर एक आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया, लेकिन दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के काफ़ी समय बाद भी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की। 20 अप्रैल को ये दुष्कर्म का मामला दर्ज होना बताया जा रहा है। इसके कुछ दिन बाद पीड़िता के 164 के बयान हुए। दुष्कर्म का मामला दर्ज होने और पीड़िता के 164 के बयान होने के बावजूद इस पूरे मामले में जो गोटन पुलिस है उसके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी जो जयदेव नाम बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया गया और उन्हें इसके बारे में शिकायत भी दी गई। इसके बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा नहीं की गई। इस पूरे प्रकरण में जब आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया तो इसके बाद इस पूरे प्रकरण में दलितों में रोष भी हुआ, लेकिन कोई एक्शन इस मामले में पुलिस द्वारा नहीं लिया गया। उल्टा दलितों ने यह आरोप लगाया है कि आरोपी जयदेव को गोटन थाने के एसएचओ का संरक्षण था और इसी संरक्षण के कारण आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मामले में दलित नेता संतोष चौहान सहित अन्य लोगों ने यह आरोप लगाया है कि 20 अप्रैल को यह मुकदमा दर्ज हो गया, इसके बाद 164 के बयान हो गए, लेकिन 1 महीने बाद करीब आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी को लंबा समय पुलिस द्वारा दिया गया। इस दौरान आरोपी को इतना मौका मिला कि वो हाईकोर्ट में एफआईआर निरस्त कराने के लिए चला गया, लेकिन जब हाईकोर्ट में पीड़िता ने फिर से वही बयान दिए जो 164 के बयान दिए, उससे ठीक पहले आरोपी की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली। जिस दिन पीड़िता के हाईकोर्ट में बयान होने थे उसके पहले दिन आरोपी जयदेव को गोटन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 1 महीने तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की। जब मामला हाईकोर्ट चला गया और इस बात का अंदेशा भी हो गया कि अब इस मामले में पीड़िता वही बयान देगी जो बयान पीड़िता ने पहले 164 के बयान में दिए थे, वही बयान वापस पीड़िता हाईकोर्ट में देगी। इस तरह का अंदेशा जब हुआ तब जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की और हाईकोर्ट में पीड़िता के बयान से ठीक 1 दिन पहले गिरफ्तारी की गई। 1 महीने तक जो पीड़िता का परिवार परेशान होता रहा। ये आरोप उन लोगों ने लगाया है जिन्होंने आज पैदल मार्च शुरू किया है। इसके अलावा बड़े आरोप ये भी लगाए हैं कि गोटन थाने के एसएचओ गोपाल कृष्ण की अवैध शराब माफिया और गोटन क्षेत्र में अवैध खनन करने वाले लोगों से भी मिली भगत है। इसमें बड़ी बात यह भी है कि जो दलित नेता संतोष चौहान और अन्य लोग आज जिन्होंने पैदल मार्च शुरू किया है उन्होंने एक फोटो भी एक तरह से उपलब्ध करवाया है जो आरोपी जयदेव व गोटन थाने के एसएचओ गोपाल कृष्ण का साथ में है। उस फोटो के जरिए ही ये आरोप लगाया जा रहा है कि आरोपी की एसएचओ से जान पहचान थी और इसी का फायदा आरोपी को मिला और पुलिस ने आरोपी को संरक्षण दिया, उसकी गिरफ्तारी नहीं की। इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी शिकायतें भी हुई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ था। टालनपुर क्षेत्र का ये मामला है। इस पूरे प्रकरण में करीब मुकदमा दर्ज होने के 1 माह बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इसमें एक बात अहम और है कि इस पूरे प्रकरण में जब ये मामला पूर्व में तूल पकड़ चुका है उस दौरान पुलिस अधिकारियों ने इस बात का जिक्र किया था कि जो आरोपी जयदेव है और जो पीड़िता है उनकी आर्य समाज में शादी हो रखी थी। इन सारी चीज़ों को तस्दीक करने के लिए ही पुलिस को समय लगा। ये पुलिस ने उस दौरान पक्ष रखा था, लेकिन पीड़ित परिवार का ये पक्ष है कि आरोपी को पुलिस ने संरक्षण दिया। दूसरी तरफ अब जिन्होंने पैदल मार्च शुरू किया है
उनका ये भी आरोप है कि केवल रेप के आरोपी को ही संरक्षण नहीं दिया, बल्कि जो अवैध शराब की गतिविधियों में लिप्त है या जो गोटन क्षेत्र में अवैध खनन करते हैं उनके साथ भी एसएचओ की मिलीभगत है। ये आरोप आज उन लोगों ने लगाए हैं जिन्होंने पैदल मार्च आज शुरू किया है। और पैदल मार्च शुरू करने वाले लोगों ने आज ये बताया है कि गोटन से आज ये पैदल मार्च शुरू किया है, जो मेड़ता होते हुए सीएम आवास जयपुर तक पहुंचेगा और वो मुख्यमंत्री से इस मामले में कार्रवाई की मांग करेंगे। ये बात आज पैदल मार्च शुरू करने वाले दलित नेता संतोष चौहान व उनके साथ में जो पैदल चल रहे हैं उन लोगों ने कही है। करीब 1 दर्जन लोग आज इस पैदल मार्च में शामिल है, जिसमें अधिकांश दलित लोग हैं। कुल मिला के जो टालनपुर का ये जो दलित पीड़िता से जुड़ा ये मामला है, ये एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। आपको याद है तो कुछ दिन पहले खाजूवाला में इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें एक पीड़िता के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उस मामले में भी पुलिसकर्मियों की मिलीभगत सामने आई थी, जिसमें बड़ा एक्शन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सरकार कर चुकी है। उस मामले ने बड़े स्तर पर प्रदेश में तूल पकड़ लिया था। खाजूवाला के मामले ने उस प्रकरण में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आरएलपी हो, सभी पार्टियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन गोटन का ये जो मामला है ये दबा रहा, एक तरह से ये कह सकते हैं। इस मामले के दबे हुए रहने के कारण ही अब इन लोगों को पैदल मार्च का रुख करना पड़ा, एक बड़ा कदम उठाना पड़ा है। अभी भीषण गर्मी का समय है और इस भीषण गर्मी के समय में 1 दर्जन लोग सीएम से मिलने के लिए पैदल चल पड़े हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। भीषण गर्मी का समय, ऐसे समय में कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इस मामले में राजनीति हो रही है, लेकिन इसे केवल राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ये भीषण गर्मी का दौर है, इस समय खेती का भी समय है। किसान जो है वो खेती कर रहे हैं, जो दलित परिवार है वो भी खेती से ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों ने इस समय को अगर चुना है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। एक तरफ वो अपनी खेती को समय नहीं दे पाएंगे, दूसरी तरफ ये भीषण गर्मी का समय है, इसमें वो पैदल चल रहे हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है, कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित होने की संभावना है जिसके चलते उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। इस मामले में एक बात अहम और है कि जब पीड़िता और उसके परिवार ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, उसके कुछ दिनों तक जब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसके बाद एक घटनाक्रम और हुआ था। ये दोनों परिवार टालनपुर गांव के ही है, पीड़िता और आरोपी ये आस पड़ोस में ही रहते हैं ऐसा बताया जा रहा है। और इन परिवारों के बीच आपस में झगड़ा भी हो गया था। दोनों तरफ से एक तरह से जानलेवा हमले हुए थे, करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए थे और उसके चलते वहाँ 2 से 3 दिनों तक पुलिस का बल भी तैनात रहा था और करीब 1 दर्जन लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया था और दोनों तरफ से जानलेवा हमले के मुकदमे भी दर्ज हुए। उस मामले में भी कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। लेकिन ये सारा घटनाक्रम जो जानलेवा हमले का हुआ, उसके पीछे की जो वजह है वो दुष्कर्म से जुड़ा हुआ मामला ही था। उसी के कारण दोनों परिवारों में गतिरोध बढ़ा और आपस में झगड़ा हो गया। लेकिन ये हालात क्यों बने, इसी के लेकर ये आरोप दलितों की तरफ से दलित नेता संतोष चौहान ने लगाया है कि इस तरह के हालात इस कारण से बन गए कि आरोपी की समय पर गिरफ्तारी नहीं की। अगर आरोपी को समय पर गोटन पुलिस गिरफ्तार कर लेती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। इस मामले में एक पक्ष ये भी है कि इस मामले की जांच है वो मेड़ता के डीएसपी द्वारा की जा रही है। दलित पीड़िता के साथ दुष्कर्म से जुड़ा हुआ मामला होने के चलते इसकी जांच मेड़ता के डीएसपी को दी गई थी। उनकी तरफ से भी इस मामले में ये कहा गया कि जांच चल रही है और करीब आरोप लगाने से 1 साल पहले पीड़िता की आरोपी के साथ आर्य समाज में शादी हो गई थी। उस बात को वो तस्दीक कर रहे हैं। ये बात पुलिस द्वारा भी कही गई थी। लेकिन इन सारी बातों के बाद आरोपी हाईकोर्ट में चला गया, एफआईआर निरस्त करने की उसने मांग की, लेकिन पीड़िता ने फिर से वही बयान दिए जो बयान उसने 164 के बयानों में जो बात कही थी। कुल मिलाकर अब जो पीड़ित पक्ष है और जो दलित है उनका ये कहना है कि जब हाईकोर्ट तक में पीड़िता अपने बयान पर कायम रही है तो ऐसे में 1 माह तक जिन लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया
जो इसके जिम्मेदार हैं उन लोगों के खिलाफ अब कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। यही मांग और यही आरोप लगाकर अब आज गोटन से ये जो दलित नेता संतोष चौहान और उसके साथ करीब 1 दर्जन लोग हैं वो पैदल सीएम से मिलने के लिए चल पड़े हैं। भीषण गर्मी का समय और खेती का समय है, फिर भी इन लोगों ने ये मांग रखी है कि एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि रेप के मामले में आरोपी को संरक्षण दिया गया। इसके अलावा 2 और आरोप लगाए गए कि अवैध शराब माफिया को संरक्षण इनके द्वारा दिया जाता रहा है। तीसरा ये आरोप लगाया कि अवैध खनन जो गोटन क्षेत्र में होता है उन अवैध खनन करने वाले लोगों को भी एसएचओ ने संरक्षण दे रखा है। इन 3 आरोपों को लेकर ये पैदल मार्च शुरू किया गया है और सीएम से मिलने ये लोग जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम जो बात है वो टालनपुर से जुड़ा हुआ मामला है। उसी के चलते इस तरह की परिस्थितियां बनी कि अब पैदल मार्च के लिए लोग निकल पड़े हैं। हाँ सर, ये मार्च आप पैदल मार्च निकाल रहे हो, आप कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? ये हमारा जो पैदल मार्च है गोटन से जयपुर रहेगा मुख्यमंत्री आवास तक, और हमारी जो पीड़ा है वो मुख्यमंत्री जी को बताई जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई है वो जयपुर से उच्च अधिकारियों द्वारा करवाई जाएगी। तो यहाँ आपके अपने क्षेत्र के जो उच्च अधिकारी है उनसे आप संतुष्ट नहीं हो क्या? नहीं, अधिकारियों से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो थाने अधिकारी है गोटन के गोपाल किशन जी, वो खुद अधिकारियों को इतना गुमराह कर देंगे कि सच्चाई से उनको भी अवगत नहीं होने देते हैं। वो खुद बलात्कारियों के साथ ही रहे हैं, खनन माफियाओं के साथ ही रहे हैं, शराब माफियाओं के साथ ही रहे हैं। प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक पुलिस विभाग में वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, और किसी भी गरीब की आवाज़ उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचने देते। अवैध वसूली में नंबर 1 पे हैं, चाहे जिससे 1 मिनट में पैसा ले लेते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप यहाँ उच्च अधिकारियों से आप कुल मिलाकर के यहाँ से संतुष्ट नहीं है? हमने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी गई, और हमारा तो डिज़ाइन इस टाइप से कर दिया है कि भाई ये कोई अपराधी है। और पुलिस में इन्होंने जो भी इनके खिलाफ बोलता है उनके पीछे आगे पीछे उल्टी सीधी कार्रवाइयाँ करना, झूठे मुकदमे में फंसाना, इसके लिए ये कई बार अच्छे से अच्छे काम जो करते हैं उनको भी अपराधी की श्रेणी में लाके खड़ा कर देते हैं। तो आप सर ये पैदल मार्च निकालने हैं, और आपकी इस पैदल मार्च की क्या रूपरेखा है और आपकी क्या मांग है? हमारी तो मांग यही है कि थाना अधिकारी जो भ्रष्ट है, जो बलात्कारी का साथी रहा है, अवैध वसूली में 1 नंबर पे है, खनन माफियाओं के साथी रहा है, शराब माफियाओं के साथी है, उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की मांग है। तो अभी आप कहाँ से रवाना हुए? मैं अभी गोटन से हम रवाना हुए हैं, और जयपुर मुख्यमंत्री आवास पे जाके मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, और हमें भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे मामले में संज्ञान लेके उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक सर।